आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक वृतांत बताने जा रहा हूँ। आज चर्चा हो रही थी और बहुत जगह चर्चा होती है और इसके सेमिनार आयोजित हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों में भी चर्चा हो रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या असर पड़ेगा हमारे समाज पर। तो एक सामान्य सा तो असर तो यह है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वे काफ़ी आसानी से, तेज़ी से पूरी होंगी और जो मैनुअली ऑपरेशन करने में जिन चीज़ों में त्रुटि आती है, मानवीय त्रुटियाँ, वे सब तो सही हो जाएँगी। बहुत हद तक गलतियाँ कम हो जाएँगी। ड्राइवर हैं, झपकी आ जाती है, अब वो झपकी नहीं रहेगी। रेलवे, चाहे हवाई पायलट, सभी में कुछ न कुछ मानवीय दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर, सर्जन, उनमें दिक्कत आती है डायग्नोसिस में या सर्जरी में, वे सब दिक्कत नहीं हुई। तो जो आइडेंटिफिकेशन है रोगों का, वह आसानी से अच्छे ढंग से हो सकता है, सटीक हो सकता है और उसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। ये सब सुविधाएँ होंगी। शिक्षा व्यवस्था में भी आ जाएँगी कि अब शिक्षकों की ज़रूरत नहीं रहेगी। शिक्षक जो है कम पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेट आते हैं स्कूल में और बहुत जो है उनके ऊपर है कि भाई जल्दी चले जाते हैं और कम जानते हैं। अब ये रोबोट जो टीचर के रूप में आएगा वो तो सब जानता रहेगा, तो वो अच्छा से पढ़ा सकता है। डिमांड नहीं करेगा कि इतना जो है हमको तनख्वाह चाहिए, इतनी सुविधा चाहिए। तो एजुकेशन सेक्टर में भी आ जाएगा। यहाँ तक कि मिलिट्री में भी आ जाएगा। सेना के जवान जो हैं अब रोबोट्स भी हो जाएंगे। सामान्य जो सैनिक हैं उनके साथ रोबोट्स भी काम करेंगे। बाद में धीरे धीरे सामान्य सैनिक घटाते जाएंगे और रोबोट्स बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ तक स्थिति आ गई, कोच भी हो जाएंगे, स्पोर्ट्स में कोच भी हो जाएंगे रोबोट्स। तो पुलिस में, मिलिट्री में, सब जगह रोबोट्स दिखेंगे। बैंकिंग सेक्टर में आसान हो जाएगा, फाइनेंस सेक्टर में आसान हो जाएगा। जितने कल कारखाने हैं वहाँ पर मजदूरों की जगह रोबोट्स हो जाएंगे। डिलीवरी बॉय जो काम कर रहे हैं उसकी जगह पर भी जो है रोबोट्स जो है पहुंचाया करेंगे। तो हर सामान जो है धीरे धीरे रोबोट्स करेंगे। यहाँ तक कि खेती बाड़ी का भी काम जो है रोबोट्स देखेंगे। तो लोगों के पास काम बहुत कम रह जाएगा। जो रिपेयरिंग वगैरह का भी काम है ये भी रोबोट संभाल लेंगे। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, डिलीवरी से लेकर के सब डिस्ट्रीब्यूशन और जगह जगह रेस्टोरेंट और भिन्न भिन्न शॉप जो हैं उन सब में भी आपको रोबोट्स नजर आएंगे। सब बाजार में रोबोट से पट जाएगा।
घर के नौकर भी रोबोट्स होंगे। तो ऐसी स्थिति आएगी तो अब समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिना काम का जो समाज होगा वह क्या करेगा? रिक्रिएशन का कार्य करेगा, लेकिन पैसे कहाँ से हैं? भाई जिनके रोबोट्स हैं तो पैसे तो उनके बनेंगे, तो सामान्य लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसका उपाय तो ये है कि अनुपातिक समाजवाद की जो व्यवस्था है, जो जनता राज पार्टी कहते आई है, तो या तो कमाई उद्योगपति किसी भी तरह से करे, उसका जो शेयर है वह तो बांटना पड़ेगा 20:1 के अनुपात में, जैसे बताया गया, तो नीचे तक जो है उसका शेयर पहुंचे। यह एक उपाय है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी रोबोट्स आ जाएंगे। जनता द्वारा सीधे कानून बनाया जा सकता है। जनता द्वारा जब सीधे कानून बनाया जाएगा तो भी अनुपातिक समाजवाद लागू होगा, क्योंकि जनता के वोट के लिए निर्भर नेता जनता की बात मानेंगे ही मानेंगे, तो उनको उद्योगपतियों पर टैक्स लगाना पड़ेगा और उनका शेयर ले करके देना पड़ेगा लोगों को। उद्योगपति ऐसा नहीं चाहेंगे तो फिर क्या होगा? तो एक बहुत खतरनाक परिस्थिति आएगी। जितने आम लोग हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के संसाधनों का उपभोग करने के लिए उन लोगों की आवश्यकता अब नहीं रही, क्योंकि अब लेबर की आवश्यकता है नहीं, टीचर की आवश्यकता है नहीं, बाल काटने वाले की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, हर चीज तो रोबोट्स करेंगे। तो इन सब की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो अधिक से अधिक लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो वर्ल्ड वार करा के मारा जा सकता है, इसमें भी हो हल्ला मच सकता है, कुछ तो होगा ही। और एक तरीका और होगा कि बायोलॉजिकल वेपन से मार दिया जाए, क्योंकि तब कोई दोष नहीं दे पाएगा किसी पर। और बड़ी बड़ी महामारियों का जो है एक लगातार वेव्स आएंगे, एक लगातार कि ये महामारी गई तो फिर दूसरी महामारी आई, दूसरी से तीसरी, जो पहली महामारी बचा दूसरे में गया, जो दूसरे में बचा तीसरे में गया, इस तरह से आबादी को समाप्त कर दिया जाएगा। 90% आबादी समाप्त हो गई। ये स्थिति आ सकती है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मनुष्य के दिमाग को भी कब्जा किया जा सकता है इसके जरिए, रोबोट्स के जरिए, वो अभी एक खतरनाक स्थिति है। एलन मस्क ने जो प्रयोग किए हैं उसमें जो है चिप लगा करके वो किए हैं, दिमाग की तरंगों के द्वारा कैसे कंप्यूटर को चलाया जा सके, ये सिद्ध किया है। तो कैसे कंप्यूटर के द्वारा दिमाग को चलाया जा सके ये भी सिद्ध हो जाएगा, और डिलीट किया जा सकता है बहुत सारी सूचनाएं। लोगों को अपनी पहचान भी लगेगी कि मेरी पहचान क्या है मालूम नहीं, जो कंप्यूटर से निर्देश दिया जाएगा वही पहचान उसकी होगी, अपनी उनकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। यानी उसे सभ्यता, संस्कृति, धर्म जो कुछ भी है, जो मेमोरी में है, कुल खानदान, सब कुछ अब समाप्त किया जा सकेगा। मनुष्य और रोबोट्स के बीच का हाइब्रिड भी बनने की बात हो रही है। तो जो हाइब्रिड पैदा होंगे, नई किस्म की प्रजाति आ जाएगी, तो यह एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाएगा। मनुष्य के अंग प्रत्यंग सब बदले जा सकेंगे। मनुष्य आधा मशीन आधा जैविक रहेगा, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोट्स होंगे, उनमें भी संवेदनाएं डाली जा सकेंगी। कहने का मतलब है कि बहुत ही ये अजीब व गरीब दुनिया होगी, और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएंगे, और ये सब मात्र 100 वर्षों के भीतर हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, और 50 वर्ष में तो इतना इफेक्ट दिखने लगेगा, लोग त्राही त्राही करने लग जाएंगे।
कैसे रोका जा सकता है? तो रोका नहीं जा सकता है। सच्चाई यही है कि रोका नहीं जा सकता। रोकेगा कौन? सारे प्रभावशाली लोग तो उसके अनुसार चलेंगे, और विज्ञान के विकास को भला कौन रोक सकता है? और बेहतर वैज्ञानिक व्यवस्था होगी, वही इसको कुछ रोक सकती है। और वैज्ञानिक व्यवस्था जो भी होगी वो सामान्य आम मनुष्यों के लिए तो नहीं होगी, तो आम मनुष्यों के लिए खतरे की घंटी है। और वैसे भी धीरे धीरे लोग इन तरंगों के कारण भी और तेजी से म्यूटेशन बढ़ रहा है, विशेषकर मर्दों में। और वैज्ञानिकों ने बताया कि मर्दों के जो जीन हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो एक समय आएगा कि मर्द जो है वो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जन्मेगा और जो है एक तो उसके अंग प्रत्यंग बनेंगे नहीं, और अगर किसी तरह से बन गए तो डिफेक्टिव बनेंगे, तो खत्म हो जाएगा। फिर वो सेक्स करने के योग्य नहीं रह जाएगा, और वैसे में संतान पैदा करने के योग्य नहीं रहेगा। फिर रोबोट्स के जरिए ही ये सब हो पाएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा होने वाली है, और मानव जो है हो सकता है कि और कुछ शताब्दियों में विलुप्त भी हो जाए, ये भी संभावना बन सकती है। तो इसका सार संक्षेप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है वह बहुत जबरदस्त चर्चा में है। चाहे आप अंतरिक्ष का विज्ञान ले लीजिए, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र ले लीजिए, या डिफेंस का क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में वो उन्हीं का दबदबा वर्चस्व रहेगा। अभी तो मानवों का दबदबा है, लेकिन जल्द ही ये खत्म होगा। मानवों में भी सिर्फ जो है जो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर साइंटिस्ट उस टाइप के जो होंगे वे ही अस्तित्व में रहेंगे, क्योंकि वे ही उसमें कुछ अपना कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य मानव हैं, सामान्य बुद्धि वाले हैं, उनकी क्या कदर रह जाएगी और क्या आवश्यकता रह जाएगी? अभी तो उनके लिए बस अभी आवश्यकता उनका यही कि लेबर वाले में काम है, प्रोडक्शन में काम है। प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, तो वह रह नहीं जाएंगे। तो सामान्य आदमी की जरूरत ही क्या रह जाएगी? तो जब सामान्य आदमी की जरूरत नहीं रह जाएगी तो सामान्य आदमी को धन देगा कहाँ से? कौन देगा? कैसे देगा? सरकारें कहाँ से देंगी? सरकार तो खुद उद्योगपतियों के द्वारा संचालित है। तो उद्योगपति कहेंगे कि इनको खत्म करो, और खत्म करने के लिए क्योंकि अमानवीय व्यवहार न दिखे, इसलिए बायोलॉजिकली खत्म कर दिया जाए। तो इसमें इतना ही ये विचित्र स्थिति हम सभी को संभालना है, देखना है, यही सारांश है। आगे हरी इच्छा। हरि ओम।